भूख लगी होगी ना? निमी? ये पागल औरत, क्या बचाओ? राजीव, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रुक! राजीव, आज तो बच गए तुम लोग विराट। अगली बार नहीं बचेगा। जा सेलिब्रेट कर, मिसाइल से उड़ाऊंगा, मिसाइल से। छोटू, शेकी, वो घर में ब्लास्ट राजीव ने करवाया था। अरे हाँ यार, उसने हमारे सामने एक्सेप्ट किया अभी। तू गाड़ी का नंबर नोट कर। भाग गया वो मेरे सामने। MH02 AK2122। भाई तू सारे पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर, इस बार बच के जाना नहीं चाहिए शेकी को। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। बेटा, निमी, चल अंदर। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मेरी इंस्पेक्टर से बात हो गई है डैड। उसने वो राजीव की गाड़ी का नंबर प्लेट, उसका कलर वलर, सारी डिस्क्रिप्शन बाकी पुलिस स्टेशन में भी बता दी। पूरे शहर में नाकाबंदी भी लगवा दी। इस बार बच के नहीं भाग पाएगा वो साला। सर, मुझे नहीं लगता राजीव ये सब कुछ अकेले कर सकता है। कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। हाँ, पर कौन बैंकर? प्रियंका तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी वॉचमैन से बात हुई, वो पेंट हाउस को ताला मार के बिना किसी को बताए चली गई है वहां से। पता नहीं कहाँ है। और अगर प्रियंका नहीं है तो राजीव की मदद कर कौन रहा है? वो सब तो पता चल ही जाएगा। जैसे पता चल गया है कि गीजर फटने में हमारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कोई हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने 3rd क्लास फालतू गीजर लगवाया था। क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमसे माफी मांगे? माफी तो उनसे मांगेंगे जिनका ये घर है। लेकिन एक ऐसा घर है, कोई बॉम्ब लगाकर चला जाता है और पता ही नहीं चलता। कितने लापरवाह है यहाँ के लोग। सर, वो गिफ्ट आपने कहा आपने नहीं भेजा ना? तो बबीता मैम को लग रहा था कि आपने ही भेजा है। हाँ, वो डिलीवरी बॉय वही बोल के गया कि आहूजा से गिफ्ट आया है करके। कहीं वो गिफ्ट? 1 मिनट, तू सही कह रही है अम्मू। हाँ, वो कुरियर का डिब्बा ना बड़ा सा था, उसमें गीजर ही होगा। और वो डिलीवरी बॉय ना, वो मुझे ये भी बोला कि मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, थोड़ा अर्जेंट है। मैंने उसको जाने दिया। हाय रब्बा, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान कैसे जाता? आपकी वैंडी जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया था ना। 1 मिनट, आप कौन सा कम थी? आप भी तो बढ़ चढ़ के झगड़ा कर रही थी मुझसे। हेलो, झगड़ा तुमने शुरू किया। अगर दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत नहीं होती ना, तो इस तरह झगड़ा नहीं करती। उसी वक्त हम गिफ्ट चेक कर लेते, उसे अंदर नहीं जाने देते। गलती तुम्हारी है। सर, आप लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए। आप लोग बहस करते हैं, असर किसी और पे होता है। कुछ खाया भी नहीं था, व्रत था उनका। हम तो हर बार मुझे ही दोषी क्यों ठहराती है? अपनी सास को क्यों नहीं कहती कुछ?
अगर वो कुछ कहती है तो हम चुप बैठ सकते हैं ना। हम भी तो जवाब दे रहे हैं ना। झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। वाह छान, देख रही है भवानी, देख रही है कैसे मुझसे बात कर रही है। आप इसके लिए अहूजाज अपने हो गए, तो और मैं तो पराए हैं। अमू, आई तू मुझे जानती है, प्लीज मौसी की बातों को अपने दिमाग में मत रखा कर। सॉरी। भवानी देखा तूने अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। भवानी देखा, अगर अभी हमने अम्मू और विराट को अलग नहीं किया ना तो उन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। समझ रही है तू? सर देखिए, ऐसी बातों को बुरा नहीं मानते। आप मेरी की तरफ देखिए। अरे यार, नाराज होके स्पेशली बाहर आया था कि तुम सोचा थोड़ा छूट मूक कर नाराज हो जाऊंगा। अगर बाहर नहीं आता तो तुम मुझे मनाने कैसे आती, और मैं जानता था तुम मुझे मनाने बाहर जरूर आओगी। वो सब नाटक था। ऑफ कोर्स नाटक था। बैंकर, अगर घर वालों की बातें सीरियसली ले ली ना तो हमारी लाइफ तो खत्म। और नहीं तो क्या? अरे यार, ये लोग तो लड़ते रहेंगे, लड़ने दो। I mean, इतना भी मत लड़ने दो, बट हमें तो हमारे बारे में सोचना है ना। इसलिए अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? चलो, अब मुझे मेरे हक का गिफ्ट चाहिए। क्या? क्या क्या? रिवॉर्ड यार, यहीं पे तो बोला था मैंने। करवा चौथ की पूजा के बाद तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी, और इसमें ना कुछ गलत नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो नॉर्मल ही होता है। अच्छा। मैंने सुना लीगल भी है। अच्छा। हाँ, जेल नहीं होगी ना तुम्हें ना मुझे। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में धुआं घुस गया है, इसलिए ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। मौसी को पता चल रहा है ना कि आप नाटक कर रहे हैं, वो दे देगी रिवॉर्ड आपको। यार, मैं यहाँ पे अच्छी खासी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ, बीच में मौसी कहाँ से आ गई? मौसी तो आ गई। देख, अगर अभी हमने अम्मू और विराट को अलग नहीं किया ना तो उन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। अम्मू ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन अहूजाज ने तो अम्मू को बिल्कुल वश में करके रखा है। उसने मेरे साथ ऐसे बात की वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसने तेरा भी लिहाज नहीं रखा। ताई, आप सही बोल रही। आज जिस तरह से अम्मू ने आपसे बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन कौन समझाए उसे? ये तू कह रही है? मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तू अम्मू की आई है। ये तेरी जिम्मेदारी जो तू ठीक से निभा नहीं रही है। हाँ, बस फरियाद करती है और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती। तेरी किसी बात में मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कैसे कहूँ उसे? अगर इन लोगों को इस घर से जाने के लिए बोलूं तो अम्मू उनके साथ चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, हमें उन लोगों के साथ खेलना है। अम्मू और विराट के बीच में दरार लानी है, वरना वो चॉकलेट बॉय। चॉकलेट? वो नहीं, वो विराट को चॉकलेट पसंद नहीं है। अरे देवा, काय करूँ हमारे साथ? तेरे इसी भोलेपन का वो लड़का फायदा उठा रहे, तो ऐसी भोली काय बनी रहे और वो अम्मू का फायदा उठा के निकल लेगा। चले वापस। अरे क्या हो गया आपको? अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ?
हस्बैंड अपनी वाइफ के करीब आ रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये आ गया। इस बार कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तो कहीं नहीं जा रही। Really? आप पीछे क्यों जा रहे हैं? मैं वाइफ हूं ना आपकी। सब कुछ लीगल है। तो अब आप डर क्यों रहे हैं? ए बैंकर, मैं डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे भी आप परमिशन टाइप थोड़ी हैं। आप तो जबरदस्ती टाइप है ना। फिर संकोच क्यों कर रहे हैं? डर तो लग रहा है आपको। मैंने कहा ना, डरता वरता नहीं हूँ किसी से। तुम ज्यादा स्मार्ट एक्ट नहीं कर रही हो। मौसी। मौसी? ए यार मौसी। तुम शायद एक बात भूल रहे हो। यहां मुझे हमें रुकने वाला कोई नहीं है। तो हम क्यों रुके? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल हो। और यहाँ ऐसे माहौल में तो ना हो। बैंकर यार, कहने को तो साथ है ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे है, बट हमारे बीच में ना कभी वो नहीं हुआ बैंकर। You know? You know? I know. You know? तो अब अगर फाइनली जाके ये दूरियां मिट रही हैं, तो मैं चाहता हूँ ये मोमेंट बहुत स्पेशल हो, बहुत सुंदर भी हो। और ऐसी जगह पे तो ना ही हो। कौन? ये कौन था? अरे यार, हमेशा कोई ना कोई आके ना पूरा मोमेंट खराब कर देता। भवानी, भवानी, छोड़ ये सब। बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज। क्या? अम्मू और विराट के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्या? अम्मू और विराट के बीच में शादीशुदा कपल जैसी नजदीकियां नहीं है। ताई, भगवान ने मेरी सुन ली, वरना मुझे चिंता थी कि अम्मू कहीं प्रेग्नेंट होगी तो अब तो वो टेंशन भी चली गई। अब इस अम्मू और विराट के नाम के रिश्ते को तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। अब तो देखना भवानी, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी कह रही थी कि सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, और तुम्हारा कॉल आ गया। भाई को काम मिलना जरूरी। तकिया। तकिया। तकिया, तकिया। ना बेडशीट किधर है? ताई, बेडशीट देना मेरे को। गद्दे पे बिछाता हूँ। मैं हेल्प कर देता हूँ, आजा। अरे थैंक यू। वैसे हर्ष, हाँ,
तू रोज रोज जमीन पे क्यों सो रहा है? एक काम कर, आज तू आराम से सोफे पे सो जा, मैं इधर सो जाऊंगा। सोफे पे कौन सोता है? मेरा मतलब सोफे पे क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? देख, तू इतनी समाज सेवा करता है, डॉक्टर है, लोगों का ख्याल रखता है, 18-18 घंटे की शिफ्ट करता है यार। इतना काम करने के बाद थोड़ा आराम तो चाहिए अगले दिन, ताकि फिर से इलाज कर सके लोगों का। ब्यूटी स्लीप, आई थिंक यू नीड ब्यूटी स्लीप ब्रो, और उसके लिए तुझे सोफे पे सोना चाहिए। आजा, सुला देता हूँ। ब्यूटी स्लीप? तो फिर आप कहाँ सोओगे? मैं यहाँ जमीन पे सो जाऊंगा ना। नहीं, जमीन पे नहीं सोने दूंगा मैं आपको। आप मेरे जीजा जी हो, आपको नीचे सोने दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। अब हाँ, अब मैं तो सोता ही हूँ नीचे, आदत है। क्या दिक्कत है? आप सोफे पे आराम से सो, कोई दिक्कत क्या है? कैसे बताऊं तुझे? हर्ष, तू सिंगल है? शादीशुदा लोगों की बात नहीं समझेगा। नहीं समझूंगा। बेवकूफ, समझना, पति पत्नी है वो। समझा? देख, तू डॉक्टर है ना? सोफे पे सोएगा ना तो अच्छी नींद आएगी। हैं? हाँ, जा। अब मैं सोफे पे सो लूंगा, ब्यूटी स्लीप। वही कह रहा था। लेकिन उससे पहले एक कॉल करना है ना, मैं फोन कर लेता हूँ। हाँ। फोन। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। हाँ, फाइनली आज अच्छी नींद आ ही जाएगी। सही कहा तुमने बेटा, आज अच्छी नींद आएगी। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? बेटा कहाँ है? कोई गाली नहीं दी? और अम्मू, तू क्यों उठ गई? सो जा, लेट जा। तू थक गई है ना, आराम कर, लेटो। एक्चुअली हम दोनों थक गए हैं, और आपको भी सोना चाहिए, हम भी सो जाते हैं। जाओ अंदर जाके सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ। नहीं, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? तुम भूल गए उस दिन जहान कौर ने क्या कहा था? तुम इस घर के जमाई हो, तुम्हें हम जमीन पे कैसे सोने दे सकते हैं? तुम्हारी तो बहुत ही अलग जगह है हमारे जीवन में। और ये मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए अब मैंने तय किया है कि तुम अंदर सोओगे। भवानी और जेके जमीन पे सोएंगे और तुम आराम से पैर पसार के पलंग पे सोओगे। प्लीज, आई इंसिस्ट। जाओ जाओ, अंदर जाओ, आराम करो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय। अम्मा, सो जाओ। सो अच्छे से सो। बहुत थक गए बाबा। ये वैंडी भी ना नए नए बहाने ढूंढती रहती है विराट और अम्मू को अलग करने के, पर मेरे रहते ऐसा होगा नहीं। आ गई तू? आज तू और मैं नीचे सोएंगे और विराट ऊपर बेड पे। शामिल हो गए ना तू भी तेरी वेंडी ताई की बातों में? तू और तेरी वेंडी कभी भी अम्मू और विराट को एक साथ रहने नहीं दोगे ना? क्या? अनजान मन मत भवानी, मुझे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अम्मू और विराट कितनी कोशिश कर रहे अपने रिश्ते को निभाने की है? और तू है कि बस वही वेंडी के साथ मिलके बबीता आहूजा वाली हरकतें कर रही। जान,
जहान क्या वही कर रही है तू, सच कह रही हूं मैं, है? बस बबीता ने पहले अमू को निशाना बनाया था, अब तू विराट को निशाना बना। दोनों के तरीके अलग है। बस तू क्या बोले जा रही है? मैं वही बोले जा रही हूँ जो तू कर रही है। ये विराट को इधर बेड पे सुलाना, वहां हॉल में से इधर शिफ्ट कर देना, क्या तुम दोनों ये सब इसीलिए करो ताकि अमू और विराट के बीच में वो रिश्ता कभी नहीं बने जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए? क्यों भवानी, क्यों कर रही है तू? क्यों आ रही है तू वेंडी की बातों में? मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, मैं अमू की भलाई सोच रही हूँ। माँ हूँ उसकी, माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज निभा रही है तू, है इस तरह से? हाँ, मैं नहीं चाहती कि और एक अनहोनी हो अमू के साथ। अभी 10 दिन पहले उस राक्षस राजीव ने हमारे अमू को अगवा कर लिया था। जैसे तैसे मौत के मुंह से निकल आई है वो, और आज ये नया हादसा। पता नहीं कल और क्या हो। नहीं, बस 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 जान, मैं और डर डर के नहीं जी सकती। दिन रात बस मैं अमू के बारे में सोचती रहती हूँ, डरावने सपने आने लगे हैं मुझे। और तू बड़ी माँ है ना उसकी, तुझे नहीं दिख रहा है कि विराट का अमू के साथ होना अमू के लिए कितना खतरनाक है? अमू को पता भी है तू क्या कर रही है? भवानी तू ये सही नहीं कर रही। मैं सही कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जिंदगी भर के लिए एक गलत इंसान के साथ बंधी रहे, जैसे मैं थी।